माफ़ी चाहता हूँ इस देरी के लिए। हमें दिल्ली से आने में, दिल्ली में दिन में हमारा पार्लियामेंट में ट्रेलर लॉन्च था, बहुत ही ऐतिहासिक। हिंदुस्तान में कभी किसी फिल्म का ट्रेलर पार्लियामेंट में लॉन्च नहीं हुआ, बट क्या फ्लाइट थोड़ी लेट हो गई, उसकी वजह से माफ़ी चाहते हैं। हम लोग देर से आए, तो हम लोग ट्रेलर दिखाते हैं, उसके बाद सवाल जवाब जो होंगे। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं बुलाना चाहूँगा इस फिल्म के प्रोड्यूसर गुरदीप सिंह सपल साहब को, जो कि राज्यसभा टेलीविजन के CEO हैं। He is also the OSD to the Vice President of India. और मैं बुलाना चाहूँगा मोहित मारवा। इन्होंने प्रेम सहगल का किरदार निभाया। ये फिल्म जो आईने ट्रायल्स पे है, इसमें आज़ाद हिंद फौज के 3 अफसरों पे, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, प्रेम सहगल और शाहनवाज खान पे ये ट्रायल लगा था। तो हमारे दोनों जो बाकी कुणाल कपूर और अमित साध हैं, वो इस वक्त इंग्लैंड में हैं। आज हमारी जो ट्रेलर लॉन्च था, तो हमारे उनके साथ एक डायरेक्ट लंदन से लिंक करके हमने वो इंटरव्यू किया दिल्ली में। और मोहित जो है प्रेम सहगल का किरदार निभा रहे हैं। केनी को मैं बुलाना चाहूँगा। इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रोल निभाया। और बाकी तो लोग हैं नहीं, तो हम ही लोग हैं। हम ही लोग से आप लोग जो भी सवाल करें। ऑडियो एक मिनट, थोड़ा ऑडियो बढ़ा दें प्लीज। गुरदीप जी, पहले तो कांग्रेचुलेसन, एंड तिग्मांशु जी आपको भी कांग्रेचुलेसन, क्योंकि पार्लियामेंट में जैसा कि तिग्मांशु जी ने बताया कि ऑडियो आउट नहीं है ना, वही तो भाई ऑडियो बढ़ाओ ना उधर से। हाय, पार्लियामेंट में ट्रेलर लॉन्च किया गया, तो गुरदीप जी आपसे भी जानना चाहूँगा कि क्या पीएम मोदी को भी आप ये ट्रेलर दिखाएंगे या पिक्चर दिखाने की आप लोग की ऐसी कुछ प्लानिंग है? तिग्मांशु जी आपसे भी जानना है। गुरदीप जी पहले आपसे। पिक्चर है, पार्लियामेंट की पिक्चर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी पार्लियामेंट के नेता हैं, ठीक है, और हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसका जो एक हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि होगा कि राष्ट्रपति भवन में इसका प्रीमियर होगा। उसमें सब लोग इन्वाइटेड होंगे। पर प्राइम मिनिस्टर का ये रहता है कि उनको 2.5 घंटे अगर हम रोक के रखेंगे देश के प्राइम मिनिस्टर को, तो देश के लिए ठीक नहीं होता है। हाँ, एक्सेप्ट जरूर हम उनको दिखाएंगे इसमें। तिग्मांशु जी, आप चाहेंगे कि ऐसा हो? बिल्कुल, ज़रूर चाहूँगा कि ऐसा हो। और गुरदीप जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे जो जाते हुए प्रेसिडेंट हैं प्रणब मुखर्जी साहब, और जो भी आने वाला है, इस वक्त पता नहीं कौन आने वाला है, तो जो जाते हुए प्रेसिडेंट होंगे और जो आने वाले प्रेसिडेंट होंगे, उन दोनों के लिए एक ये इनका लास्ट ऑफिशियल एक प्रोग्राम होगा और उनका फर्स्ट ऑफिशियल प्रोग्राम होगा। ये कोशिश हम कर रहे हैं। तिग्मांशु जी, 3 फिल्में बैक टू बैक, 31 अक्टूबर, फिर हिंदू सरकार, फिर राग देश। क्या एंटी कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की सरकार इस समय नहीं है सत्ता में, तो क्या एंटी कांग्रेस फिल्में बनने का एक चलन सा शुरू हो गया, या वास्तव में आप लोग कुछ दिखाना चाहते हैं देश में? देखिए, मैं औरों की फिल्म के बारे में कुछ टिप्पणी करूँ, ये ठीक नहीं होगा। मैं सिर्फ अपनी फिल्म के बारे में बात करना चाहूँगा। ये फिल्म जो है, आई एम सॉरी, इस पिक्चर में कोई कंट्रोवर्सी हो नहीं पाएगी। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं हो नहीं पाएगी। तो क्योंकि जब ये हो रहा था देश में, जब तीनों को फांसी की सजा सुनाने की बात चल रही थी, तीनों को मार दिया जाएगा, और अंग्रेजों ने गलती की कि एक हिंदू, एक सिख और एक मुसलमान, तीनों को ट्रायल पे रखा, मतलब पूरा देश कटघरे में खड़ा कर दिया उन्होंने। तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, अकाली दल, पहली बात देश में कभी ऐसा नहीं हुआ है किसी भी मुद्दे को लेकर के कि चारों संगठनों ने एक साथ मोर्चे निकाले थे कि इन तीनों को, अगर इन तीनों को किसी भी आईएनए सोल्जर को पनिश किया गया, तो हम एक मारोगे तो हम 10 अंग्रेज मार देंगे। ये पूरे देश में ये एक फैल गई थी, और सारे दलों ने मिलकर किया था। तो ये ऐसा नहीं कि कांग्रेस के खिलाफ है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पॉजिटिव पिक्चर है यार। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी जिस तरह से विलुप्त हुए, वो भी चीज दिखाई जाएगी फिल्म? वो हमारा इंटरेस्ट वाला एरिया नहीं था। फिल्म गुरदीप ने, राज्यसभा जी ने हमको जो उन्होंने कमीशन की थी, उसमें ये सिर्फ आईएनए के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में और इन ट्रायल के बारे में था। क्योंकि
देखिए, नेताजी की बेटी ने भी खुद कहा कि आप मेरे फादर के बारे में ये सब सोचना छोड़ दो कि वो थे नहीं थे, गुमशुदा थे, कहाँ थे। उन्होंने जो किया है उसके बारे में तो किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये कोशिश वो है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने असल में किया क्या था जिसके बारे में नहीं पता है लोगों को। बहुत सारी चीजें हैं जो हिस्ट्री में लिखी नहीं गई है, जैसे कि वो आपस में बात कैसे करते थे, उनके दोस्तानी संबंध कैसे थे। तो इन चीजों को आपने अपनी सिनेमैटिक आजादी ली होगी उस तरीके से थोड़ा सा बताइए कि इसमें नेहरू भी आए थे और बोस का कन्वर्सेशन जो है वो किस तरीके से आपने बिल्ड किया क्या? अच्छा सवाल है। क्या इस पिक्चर में रिसर्च अभी बोलते हैं, हमने बहुत रिसर्च की लेकिन हमने की तो क्या था कि एक तो रिसर्च मटेरियल बहुत अवेलेबल है, बहुत रीसेंट हिस्ट्री है। ये तो नहीं कि हम अकबर और उनके बारे में बहुत ही रीसेंट है, 1942-45 वाला पीरियड है। तो बहुत कुछ अवेलेबल है नेट पे, बहुत सारी किताबें हैं। आईने के कई लोग जिंदा हैं। आपको पता हो शायद ना हो कि मतलब जो शाद अली हमारे डायरेक्टर हैं, दोस्त है मेरा, प्रेम सहगल उनके उसके नाना है शाद के। तो लक्ष्मी सहगल जो शाद की नानी है, प्रेम सहगल की वाइफ थी और वो भी आईने में शामिल थी, बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उनसे तो मैं खुद मिला हूँ 2-3 बार, अभी 3-4 साल पहले वो गुजर गई। तो आईने के बहुत सारे लोग जिंदा हैं। नेताजी के परिवार में कई लोग हैं। तो एक तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा रिसर्च मटेरियल अवेलेबल होता है रिसर्च करने को तो टाइम ज्यादा लगता है। जैसे पान सिंह तोमर मैंने की तो बहुत ज्यादा रिसर्च मटेरियल था ही नहीं, कुछ भी नहीं लिखा था उसमें, कोई किताब में कुछ था नहीं, तो जल्दी भी हो गया। इसमें बहुत वक्त लगा। दूसरी बात यह है कि जब 42 और 45 के बीच में आप बोले कॉन्वर्सेशन बिटवीन नेताजी और सुभाष चंद्र बोस, वो था नहीं। क्योंकि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जब यहाँ पे आज़ाद मैदान मुंबई से गांधी जी ने जब करो या मरो का नारा लगाया और क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, तो देश में सारे नेता, छोटे बड़े, मेरे दादाजी खुद, मेरा तो धुलिया का नाम है, वो सबको 6 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट उनको दिया गया। तो बिटवीन 42 to 45 सारे नेता, मतलब गांधी जी, नेहरू जी, मौलाना आजाद, आचार्य कृपलानी, सब जेल में थे और नेताजी हिंदुस्तान में थे नहीं उस वक्त। तो उन दोनों का कोई कॉन्वर्सेशन की पॉसिबिलिटी ही नहीं। और देश में सेंसरशिप लगाने की थी अंग्रेजों ने, अखबारों में कुछ छप ही नहीं रहा था। आजाद हिंद फौज क्या थी लोगों को कुछ पता ही नहीं था। लोग कहते थे अरे ये तो गद्दार है। हमने पिक्चर में हमारी जो रीड है पिक्चर की वो यही है कि क्या ये गद्दार थे कि ये हीरो थे, यही दिखाने की कोशिश। हिमांशु जी, आपने ये टाइटल क्यों रखा राग देश? बहुत सोचा मैंने कि इसका टाइटल क्या रखा जाए और बहुत सारी हमारी फिल्में जो पहले वॉर के ऊपर फिल्में बनी है, ललकार, हकीकत, इस किस्म की फिल्में। तो अभी अगर आप खुद सोचेंगे पिक्चर का ललकार होता आपको लगता है कितना पुराना जैसा टाइटल रखता है। तो बहुत सोचा, बड़ी अपने मशक्कत की इसके ऊपर। फिर ये लगा कि मैंने कहा राग देश, एक तो जैसे राग होते हैं हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, भैरवी है, शिवरंजनी है, तमाम राग है, वैसे एक देश राग भी है, ठीक है। तो मुझको सडनली स्ट्राइक किया देश राग। तो मैंने कहा इसका नाम होना चाहिए राग देश, यानी द सॉन्ग ऑफ द नेशन। और इसमें एक गाना भी है, ट्रेलर में नहीं है, जो कि देश राग पर ही आधारित गाना है, क्लासिकल। ओके, सो एज इट इज मोहित, आपसे जानना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा और द मोमेंट यू केम टू नो यू विल बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड दैट टू डायरेक्टेड बाय तिग्मांशु दरिया, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन? सबसे पहले तो मैं बिस्तर से कूद गया जब मुझे पता चला कि मैं इस पिक्चर का पार्ट हूँ। वेलकम एवरीबॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा? है ना, मेरे को भी पहली बार मैंने बड़ी स्क्रीन पे देखा है तो सर एक हाथ हो जाए। मेरे लिए ये बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था और मैं ये भी किसी को बात पहले बता रहा था कि लर्निंग यू नो नॉट जस्ट लर्निंग द क्राफ्ट ऑफ फिल्म मेकिंग बट ऑल्सो लर्निंग अबाउट दिस एपिसोड, क्योंकि स्कूल में मुझे आईने के बारे में कुछ सिखाया नहीं गया। हिस्ट्री में हमें इस एपिसोड को कहीं पे मेंशन ही नहीं किया गया। सो व्हेन आई गॉट टू नो द स्क्रिप्ट, जब हमने नरेशन सुनी तो यू नो द फर्स्ट फीलिंग वाज कि ये कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो यू नो टू बी अ पार्ट ऑफ फिल्म लाइक दिस जिसमें आप यू नो लोगों को एजुकेट कर रहे हो और साथ में एंटरटेन भी कर रहे हो, बिकॉज ये एंटरटेनिंग पिक्चर भी है अच्छे से जम के। सो इट वाज अ बिग प्रिविलेज टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। जी, मेरा सवाल आपसे है, प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग समवेयर, क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि राज्यसभा टीवी प्रेजेंट राग देश, या इससे पहले भी फिल्में हो चुकी हैं? और अगर पहली बार हो रहा है तो पहली बार हो रहा है यकीन, अगर आप दुनिया में देखिए, इफ आई कैन कंटिन्यू माय क्वेश्चन सर, अगर पहली बार हो रहा है तो उसकी क्या खास वजह? और ये एक कमर्शियल सिनेमा है, शायद इसकी जो फंडिंग होगी वो सरकार की तरफ जाए या पार्लियामेंट तक पहुंचे या देश हित में और लगाया जाए। ये किसका आइडिया था कि फिल्म प्रोड्यूस करनी है और इस लेवल पे कमर्शियल एस्पेक्ट से? ये आइडिया नया नहीं है।
अगर आप देखिए दुनिया में जितने पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं बड़े देशों में, जर्मनी में, फ्रांस में, यूके में, यूएस में, वो फिल्में बनाते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि 70 साल की यात्रा है, बहुत अमीर मुल्क नहीं था, पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स के पास वो स्पेस नहीं थी, तो वो नहीं हुआ। राज्यसभा टीवी जब बना तो ये तय हुआ, सब पार्टीज इसमें शामिल है, गवर्नमेंट का तो है नहीं है इसमें, जो हमारी कमेटी है सारी पार्टीज के मेंबर उसमें रहते हैं। तो ये वो कुछ चीज़ें जो देश में नहीं हुई हम वो करें। और अब जो कमेटी में एक्चुअल में डिस्कशन हुआ था ये कि फिल्मों का रोल क्या है इस देश में, उसमें सीताराम येचुरी थे, उस समय राजीव शुक्ला थे, जावेद अख्तर थे, श्याम बेनेगल थे, मुंगेकर थे, सतीश चंद्र मिश्रा थे, चंदन मित्रा थे, ये सब लोग उस कमेटी के मेंबर थे। और वहाँ पे एक प्रपोजल आया कि 47 में हम आज़ाद हुए, फिर गणराज्य बना, लोकतंत्र बना और सबको वोटिंग का राइट मिल गया और 80% लोग निरक्षर थे, तो ये देश लोकतंत्र कैसे बना? और एक सबका यही मानना था कि इसमें फिल्मों का बहुत बड़ा रोल रहा कि हमारे यहाँ फिल्मों ने वो सिखाया जो किताबों ने नहीं सिखाया। तो अब यहाँ तक पहुँच गए हैं और जैसा कहा कि 4 जनरेशन हो गई हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई नहीं देखी, उसके बाद पैदा हुए, तो उनको ये याद कराया जाए कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो कई सारे चैप्टर्स उसमें लिए जाएं। पहला प्रोजेक्ट ये है, ये आखिरी नहीं है राज्यसभा टीवी का, और फिल्में लोग देखना पसंद करते हैं। Mohit, is it difficult to do this kind of movie for you? It was difficult, yes, because it's very away from how I am as a person. But it was very exciting, and I feel I became an actor to, you know, go out there and play parts which are unlike me. So very, very satisfying to be a part of this film, especially at this stage of my career. हिमांशु जी, लाइक ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, तो कितना डिफिकल्ट होता है उसको एज इट इज इन अ मूवी पोर्ट्रे करना? होता है, डिफिकल्ट होता है। अगर आपको ऑलरेडी एक ऐसी कहानी दी गई हो, कहानी आपको मिल जाए, अब हम कमरे में बंद करके अपनी कोई भी राइटर फिल्म लिख सकता है, उसके ड्रामेटिक पॉइंट, प्लॉट पॉइंट, इंटरवल पॉइंट क्या होगा सब सोच सकता है। पर अगर आपको ऑलरेडी कहानी दी गई हो इतिहास की, उसको आपको एक स्ट्रक्चर में, फिल्म के स्क्रिप्ट के स्ट्रक्चर में ढालना है, मुश्किल तो होता है। और तब बहुत जब आप उसके साथ छेड़छाड़ करने की आपको इजाजत ना हो और आप करना भी ना चाहें, और क्योंकि बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत रीसेंट हिस्ट्री है इसके बारे में, अगर मैंने जरा भी कुछ करूंगा तो एक तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैं हिस्ट्री में से मुझे बहुत प्यार है, तो उस तरह की लिबर्टी मैंने जरा भी नहीं ली है। हर सीन फिल्म का कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब में डॉक्यूमेंटेड, कोई उंगली नहीं उठा सकता इस पिक्चर में। हिमांशु जी, यहाँ पे इस फिल्म के लिए क्या आपको राज्यसभा में स्क्रिप्ट सबमिट करनी पड़ी थी? और दूसरा सवाल कि उन्होंने किस किस तरह की सहायताएं आपको दी इस फिल्म के निर्माण में? हाँ, स्क्रिप्ट तो गुरदीप, ये मेरे और गुरदीप जी ने हम मिलके हमने बनाई है। ऐसा नहीं मुझे राज्यसभा की किसी कमेटी को देनी पड़ी होगी, मैंने गुरदीप को ही मेल की, इन्होंने ही पढ़ी, इनको जो बोलना था उन्होंने बोला, हमने उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया और पिक्चर बनी। और राज्यसभा ने हमको फंड किया, लाइन प्रोड्यूस मैंने की, मेरी कंपनी ने की थी, हिमांशु फिल्म ने। और सहायता उस तरह की है जैसे हमने रेड फोर्ट में शूटिंग की, और रेड फोर्ट में शूटिंग मिल जाती है, लेकिन हमको आसानी से मिल गई। हमने राष्ट्रपति भवन में शूटिंग की, गांधी पिक्चर को परमिशन नहीं मिली थी रिचर्ड एटनबरो के राष्ट्रपति भवन में शूटिंग करने के लिए, उन्होंने हैदराबाद हाउस में उनको शूटिंग करनी पड़ी थी, हमने राष्ट्रपति भवन में शूटिंग की। तो ये हमारे लिए आसान हो गया बिकॉज हमको राज्यसभा की बैकिंग थी। आपने पहले मूवी बनाई 5 अक्टूबर जिसको खूब सराहाया गया, तो क्या इस फिल्म से भी आपको एक अवार्ड की उम्मीद है? मिल जाए तो अच्छा है। सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय किरदार हैं, भले ही छोटा सा इसमें किरदार है, तो उनको कैसे आपने चयन किया? आप ये चयन कैसे किया? उनका चयन ऐसे हुआ कि मैंने एक और फिल्म बनाई है, उसका नाम बुलेट राजा के बाद मैंने एक फिल्म बनाई है यारा, जो भी रिलीज है, एंड ऑफ द ईयर रिलीज होगी। तो 4 दोस्तों की कहानी है, उसमें से केनी जो है ये एक 4 दोस्त हैं। तो फिल्म हो गई भी, हम लोग सुभाष चंद्र बोस किसको बनाए ऑलरेडी श्याम बेनेगल साहब ने बना चुके थे सुभाष चंद्र बोस। तो और सडनली मुझे लगा कि घर में बैठा है, तो इसको मैंने बोला, इसने हाँ के, बेचारे ने सारे बाल भी कटवाए। ये तो केनी बता पाएगा आपको ज्यादा।
एक्चुअली मैं घर पे बैठा था एंड देन वीर जो असिस्टेंट है सर के, वीर ने कॉल किया एंड कहा कि सर मिलना चाहते हैं। ओके ठीक है, क्यों, कुछ बताया नहीं, अच्छा चलो मिल लेता हूँ। तो मैं आ गया सर से मिलने एंड देन सर ने पूछा शेव करके क्यों नहीं आया, किसी ने कुछ बताया नहीं, शेव करके आ जा। तो मैं फुटपाथ पे गया, शेव करवा के आ गया एंड देन सर ने बोला हाँ चश्मा ले आ, तो मैंने चश्मा पहना। फिर सर ने पूछा लग रहा है, पता है कौन सा रोल कर रहा है, बाबूजी तो नहीं होंगे, नहीं नेताजी। मतलब मैं आई थिंक मेरे पैर ज़मीन से 2 फुट ऊपर आ गया एंड देन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ खास याद नहीं है, इट्स अ बिट ऑफ अ ब्लर, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गया एंड वेरी प्रिविलेज्ड एंड हम्बल्ड कि सर ने मुझे इस लायक समझा कि आई कुड पोर्ट्रे सच एन इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस स्टोरी। मैं एक चीज़ आपको इंट्रोडक्शन दूँ, केरी जो है ये असम से है और असम ये डायरेक्टर है, इन्होंने 2 असमीज फिल्म बनाई है, अभी इन्होंने एक फिल्म बनाई, तो इनके अंदर एक डायरेक्टर ऑलरेडी है, तो इनको मुझको ज़्यादा डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आपका कितना इनपुट था, मतलब आपके कैरेक्टर, बिकॉज आप डायरेक्शन भी करते हैं? इनपुट तो बहुत सारे थे सर के, बिकॉज मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ। आपके सवाल का जवाब, काफ़ी रिसर्च की मैंने, इन द सेंस 3 किताबें मेरे लिए सबसे बड़े सोर्सेज थे, हिज मैजेस्टीज ओपोनेंट, ब्रदर्स अगेंस्ट द राज और द फॉरगॉटन आर्मी। तो इन 3 किताबों से मुझे पता चला अबाउट नेताजी's थॉट्स, अबाउट हिज लाइफ, हिज बायोग्राफी एंड स्पेशली द INA, इंडियन नेशनल आर्मी ने क्या क्या कैसे फॉर्म हुई एंड उनका कितना बड़ा रोल था इन इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट नेताजी के काफ़ी स्पीचेस एंड वीडियोस मैंने देखे एंड सुने, ट्राई टू पिक अप हिज स्पीच पैटर्न्स ऑन, और हमने डिसाइड किया कि एक एक्सेप्टेबल लेवल के सिनेमैटिक भी हो एंड एट द सेम टाइम ट्रू टू नेताजी एज पॉसिबल, एक हमने एक बैलेंस सॉर्ट ऑफ डिसाइड कर लिया। एंड टिशू सर खुद एक मास्टरफुल एक्टर हैं, तो एकदम छोटे छोटे इनपुट्स देते वो विच वुड मेक द परफॉर्मेंस वेरी रियल, वेरी नेचुरल। ये तो डिटेल्स में मुझे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स याद हैं, बट सम अदर टाइम। आपके अंदर भी एक कलाकार है, तो आपने क्या इसमें कोई रोल प्ले किया? जी नहीं, जब तक सिनेमा बनता रहेगा। अच्छा मोहित जी, क्योंकि आपसे जानना चाहूँगा, अब आने वाले दिनों में लोग आपसे पूछेंगे कि सेम डेट पर 2 भाइयों की फिल्म आ रही है, एक आपकी और अर्जुन की भी फिल्म आ रही है, तो आप मानते हैं या हम ऐसा माने कि इस डेट 28 जुलाई को 2 भाइयों का टफ कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा सिनेमाघरों में, बॉक्स ऑफिस पर? मैं तो यही कहूँगा कि हम उस दिन बात कर रहे थे इसी बारे में, और अर्जुन ने मुझे यही बोला कि ये इट्स लाइक अ फैमिली वीक, कि आप अगर आप कॉमेडी देखना चाहते हैं वो भी मिलेगी, अगर आप दूसरे जॉनर की पिक्चर देखना चाहती हैं तो वो भी मिलेगी। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवीज, सो आई थिंक बोथ विल फाइंड द ऑडियंसेस एंड बोथ शुड फिल द थिएटर्स एंड डू रोरिंग बिजनेस। अच्छा तिग्मांशु जी, एक आखिरी सवाल मेरा ये कि हमने प्रिंट को इंटरव्यू दिया, हम चाहेंगे वीडियो को भी आप कुछ बताएं कि जो आनंद एल राय जी की जो आप फिल्म कर रहे हैं उसमें आप शाहरुख खान के डैडी बने, तो कुछ हमें बताना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस या कुछ आपका? मैं बहुत ब्रीफली बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूं थोड़ा सा अगर आप बता दें, थोड़ा सा सर, थोड़ा सा अगर आप। हाँ, बहुत अच्छा लगा। मैं एक्टिंग बहुत कम करता हूँ, मैं तभी करता हूँ जब कोई दोस्त यार कुछ बना रहा हो और उसको लगे कि मैं वो रोल कर सकता हूँ, और जब मुझे पैसों की जरूरत होती है तो ये मैंने किया। एक तो मैं इसलिए भी किया क्योंकि ये बहुत टेक्निकल पिक्चर है जो आनंद बना रहा है ना, शाहरुख साहब उसमें बने हैं, तो मैं देखना भी चाहता था कि फर्स्ट हैंड कि ये करते कैसे हैं, क्योंकि जब कमल हसन साहब ने किया था तो उन्होंने अपना पैर वैर फोल्ड करके किया था, तब तो उस तरह के VFX की उतनी सुविधाएं नहीं थी, तो मैं तो उसको जानने के लिए मैंने एक्चुअली ये पिक्चर की कि ये होता क्या। बाकी में बहुत टीडियस, बहुत ज़्यादा, मेरा एक ही शॉट को 3-3, 4-4 तरीके से लिया जाता है, एक दिन में एक सीन होता था, तो बहुत मुश्किल से वो लोग फिल्म बना रहे थे। ओके तिग्मांशु जी, मोहित के अलावा और जो स्टार कास्ट है, अमित की बात करूँ या मैं कुणाल की बात करूँ, नॉट ग्राउंड यू जीरो डाउन, यू नो, अगर मैं कुणाल की बात करता हूँ, ही रिमाइंड मी ऑफ रंग दे बसंती, दो ही इज प्लेइंग शाहनवाज खान इन द फिल्म। इट वाज ऑलवेज देयर इन योर माइंड यू वांट दिस 3 इन द फिल्म? नो, एकदम मेरी तो स्टेट खाली थी, मुझे कुछ पता नहीं, मुझको ये पता था कि मैं बहुत ही A-लिस्टर एक्टर के साथ नहीं कर सकता, और क्योंकि वो 3 लोगों को लाना, उनको समझाना, उनको करना इस तरह की, क्योंकि बहुत ही रेगुलर कमर्शियल टाइप की, जिस तरह की हमारा बॉलीवुड नाच गाना टाइप का सिनेमा होता है वैसी पिक्चर है नहीं है, तो उनको मैं कन्विंस करने का इतना मैं आज तक नहीं किया, मैं अब करूँगा भी नहीं कभी। तो मैं चाहता था कि थोड़ा फ्रेशनेस रहे,
अमित के साथ मैं फिल्म कर चुका, 11 में अमित है, कुणाल को मैं जानता था काफ़ी टाइम से, काम तो नहीं किया था, इसको मैंने ऑडिशन किया था, सिर्फ उन दोनों के लिए मैंने ऑडिशन नहीं किया था इसके रोल के लिए मैंने और भी 3-4 जो यंग एक्टर्स अभी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उन 4-5 को मैंने किया। तो मेन क्राइटेरिया तीनों को लेने का यह था, देखिए 1940 अगर हम लोग आप अपने दादाजी की फोटोग्राफ अपने घर में पुराने एल्बम को खोजे, अपने दादा दादियों की फोटो देखें तो आपको उनके चेहरे में शराफत नजर आएगी। मुझे शरीफ लड़के दिखते नहीं आजकल, सिनेमा बनता रहेगा। तो मुझे 3 शरीफ लड़के चाहिए थे, तो मुझे 3 मैंने इसलिए तीनों का चयन किया। ओके ऊपर जी, मेरा सवाल आपसे, आपने अभी कहा, जब मैंने पूछा आपने कहा राज्यसभा टीवी शायद पहली बार, और अपने आप में एक यूनिक बात है, और आपने कहा कि सब पार्टियों के मेंबर नेतागण उसका हिस्सा रहते हैं। जब रागदेश पे आप काम कर रहे थे, आई होप यू टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट, कि एक डायलॉग आता है फिल्म के अंदर कि कंवलजीत साहब कहते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ होना चाहिए था और उनके लिए लड़ना चाहिए था आपको, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी के लिए लड़ना चाहिए था, कांग्रेस के खिलाफ लड़ना चाहिए था, कहीं एंटी लगता है। तो लेट तिग्मांशु जी, इफ यू वांट टू से समथिंग सर, तिग्मांशु सर। ओके ऊपर साहब, तो क्या उन पार्टियों ने जो इस वक्त पावर में नहीं है, उन्होंने देखी थी और उनका क्या रिएक्शन था? क्या वो मेंबरान साथ में थे आपके कि हाँ चलिए प्लीज गो अहेड एंड मेक द फिल्म? मुझे लगता है हम थोड़ा अंडरस्टिमेट करते हैं जिस मैच्योरिटी में हम लोग पहुंच गए हैं। जो हुआ वो दिखाया, किसी को ना तो खुश करने की कोशिश हुई है, ना किसी को कन्विंस करने की कोशिश हुई है। जो जैसा हुआ देश में, और एज अ नेशन इतने मैच्योर हम हो गए हैं कि जो हुआ उसको दिखा सकते हैं, इसमें कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं है। जो तिग्मांशु जी कह रहे हैं कि कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन हिस्ट्री को ना तो क्रिएट करने की कोशिश की है, न ट्विस्ट करने की कोशिश की है, तो उसमें चलेगा। सर मेरा सवाल ये है कि क्या वो मेंबरान जो आपने कहा हिस्सा है राज्यसभा मैं यही बोल रहा हूँ कि पॉलिटिकल लीडर भी ऐसा नहीं है कि वही चीज देखते हैं जो उनको पसंद आए। Timanshu, do you want to say something? You are supposed to say something. जैसे आपने कहा, वो डायलॉग में ये है कि कंवलजीत बोलते हैं कि ये केस आप कांग्रेस के लिए नहीं, सुभाष बोस के लिए लड़िए। यकीनन मैं वही कहना चाहता हूं। उन्होंने ये नहीं बोला कि कांग्रेस के खिलाफ लड़िए। नहीं, अगर जब आप उनके फेवर में लड़ रहे हैं तो आप उनके खिलाफ हो गए। क्योंकि देखिए हिस्ट्री में ऐसा था, भुलाभाई देसाई जिनके नाम पे एक सड़क है, हम सिर्फ उनको सड़क से जानते कि भुलाभाई देसाई कौन थे। तो भुलाभाई देसाई ने आईएनए के लिए, कांग्रेस ने डिफेंस कमेटी बनाई थी आईएनए के सोल्जर्स के लिए लड़ने के लिए, तो भुलाभाई देसाई ने उस कमेटी को हेड किया था। उन्होंने ही 3 दिन तक वो बहस की थी, तो उनको गन में वो उनके और कांग्रेस में कोई डिफरेंसेस थे। तो कंवलजीत इज प्लेइंग प्रेम सहगल्स फादर, जो कंवलजीत भी, अचूराम सहगल वो भी जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, तो जाते हैं भुलाभाई को कन्विंस करते हैं कि आप कांग्रेस से आप डिफरेंसेस है, कांग्रेस के लिए मत लड़िए, फाइट इट फॉर सुभाष चंद्र बोस। तो क्या ये दिखाया जाएगा उस समय कांग्रेस के प्रति फ्रस्ट्रेशन था लोगों के मन के बीच? कभी नहीं था ऐसा भाई। आप लोग अभी 3 साल की हिस्ट्री पढ़ के क्यों अपने जजमेंट कर रहे हो मेरे भाई? ऐसा नहीं था, पिक्चर देखना, ऐसा कभी नहीं था। तिग्मांशु जी, मेरा एक सवाल है। pointed out right in the beginning about how एक सीरीज बनाया था संविधान, वो एक सीरीज के तरीके से था। इस बार बनाई है कमर्शियल एक फिल्म है, क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि उसी तरह का, जैसे संविधान एक सीरीज था, एक सीरियल था, 10 एपिसोड्स था, इसे भी उसी तरह दिखाया जा सकता है आफ्टर द रिलीज? संविधान पहला प्रोजेक्ट था जिससे हमें कॉन्फिडेंस मिला कि इस तरह की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ये फिल्म तो फिल्म है, इसके फिल्म के कुछ समय बाद इसी का एक लार्जर वर्जन एक सीरीज के रूप में भी है, वो भी तिग्मांशु भाई बना रहे हैं। तो क्योंकि फिल्म में तो 2 घंटे में सारी बात कहनी है और ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके बाद 6-6.5 घंटे का एक सीरीज भी हमारी पूरी है जो 12-13 एपिसोड के रूप में सामने आएगी। वो डिपेंड करेगा कैसे हम स्ट्रक्चर करते हैं, लेकिन तिग्मांशु भाई उसको बना रहे हैं। तिग्मांशु जी, मेरा सवाल आपसे है कि जो हमारे गांधी जी की विचारधारा अहिंसा पे थी और सुभाष चंद्र बोस जी की तुम मुझे खून दो आज़ाद दो, मैं आपको आज़ाद दूंगा, तो ये जो मतलब 2 विचारधाराएं थी, आपने जो रिसर्च करके फिल्म बनी, तो उसके बारे में अगर आप कुछ। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या था कि 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा दिया यहाँ पे मुंबई में ही आज़ाद मैदान में, उस वक्त गांधी जी की फिलॉसफी भी आप देखिए, उन्होंने बोला था करो या मरो। यानी कि गांधी जी के अंदर भी उन्होंने लग गया था कि थोड़ा तो वायलेंट होना पड़ेगा। और फिर जो राइट्स हुए, जो तोड़ फोड़ बसें जलाएगी पूरे, इसीलिए तो सारे नेताओं को अंदर कर दिया। उस वक्त उनको लग गया था, नेताजी और गांधी जी के डिफरेंस तब पहले से इसीलिए आ गए थे कि नेताजी ने कहा ओनली थ्रू वायलेंट आर्म्ड स्ट्रगल हम देश को आज़ाद करा सकते हैं, और गांधी जी ने कहा नहीं, हमको नॉन वायलेंट करना पड़ेगा।
लेकिन 42 वर्ल्ड वॉर चल रही थी उस वक्त। दुनिया में क्या चल रहा था? वर्ल्ड वॉर चल रही थी। नेताजी कहते थे वर्ल्ड वॉर चल रही, अंग्रेज वर्ल्ड वॉर में जुटे हुए, इसी यही टाइम में लात मारो, निकालो इनको। और पर गांधी जी को भी उस वक्त लग गया था कि शायद आए वायलेंट वे इज राइट, तो नहीं तो करो या मरो जैसा नारा गांधी जी नहीं लगा। तो शायद उस वक्त वो नेताजी एक पेज में थे, हालांकि नेताजी हिंदुस्तान में थे नहीं उस वक्त। Mohit, my question is for you. Yeah. You said this role was a very challenging role for you. Yes. So इस role के लिए तो ना कोई books बनी है, ना कुछ research है. So what struggle did you make? Like what efforts did you make to look alike this role? There are a lot of books. In fact, when I signed the film, the first thing was that there were 2-3 books which are handed over to me. If you go online and if you look, there are a lot of documentaries also which have been made on this subject. And I think with the power of the internet, there's a lot of information which has been coming out now in the last couple of years. Before that, there was nothing. Yeah. But now I think there is access to a lot of information. So हमने वो सारी information पढ़ी और सर से याद है, मैं सर से पहले दिन जाके पूछा था कि सर क्या रिसर्च करूँ मैं, इसके लिए क्या करूँ? तो he told me a very nice thing. He said कि तुम अपने ग्रैंडफादर, अपने नाना और दादा की पुरानी फोटोज निकालो और उस टाइम को ऑब्जर्व करो। आप क्योंकि उस जमाने के कह रहे हैं वो जो लोग होते थे जो शराफत जैसे निगाह जो नजर आती थी शक्ल पे, तो कह रहे हैं वो नजर आना चाहिए। जब स्क्रीन पे आपको लोग देखें तो बोले कि हाय उस जमाने के क्या लोग थे। सो दैट इज व्हाट वी ट्राई टू अचीव। हिमांशु जी, आपने कहा कि मैं बड़े एक्टर्स को कन्विंस नहीं कर पाऊंगा। जब आप ये कह रहे थे कर नहीं पाऊंगा, उतना टाइम नहीं मेरे पास। तो आप ये जब कह रहे थे तो मुझे कहीं ना कहीं एक तकलीफ आपकी उसमें। कोई तकलीफ नहीं यार, इतनी पिक्चर बना ली, क्या क्या तकलीफ कभी ऐसा बुरा अनुभव रहा है आपका किसी फिल्म? नहीं, मैंने सिर्फ एक बड़े स्टार के साथ जो सैफ के साथ बनी, कोई तकलीफ नहीं। I think now we'll just wrap up last. कोई ऐसी थोड़ी है यार। गलत है, बहुत गलत है जो लोगों ने किया, गलत है, बिल्कुल गलत है। गन्नी सेना ने जो किया वो गलत किया, यही। Last question. मुझे तो नहीं पता कि कर रहे हैं कि नहीं, मैंने तो स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं, शायद गन्नी सेना वालों ने भी नहीं पढ़ी होगी। वो तो मॉब मेंटालिटी में सब लोग चले जा रहे हैं, उसको मार दिया, इसको मार दिया, सब मॉब चल रहा है ना। तो मॉब से क्या बहस कर सकते हैं? मॉब के साथ बहस कर सकते हैं? नहीं की जा सकती। Tishu sir, just to start, because right at the beginning you talked about how this part of history has not been, I mean, it's documented but not really read as such. Not really, I mean, I did not know about this part of history till I got to know about the film. And why do you think such part of history actually, why don't we know about these things? I mean, where did these pages get disappear? Where did the pages disappear in between? I mean, where did it lost in transition? जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने नेताजी के बारे में तो अपनी हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा था, लेकिन ये थोड़ा जो है, ये जो हिस्ट्री है ये रिसर्च वाली हिस्ट्री है। जेएनयू के हिस्ट्री स्टूडेंट ने जरूर पढ़ा होगा, समझ रहे आप? तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है। ये 10th क्लास 11th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ाओगे तो बच्चों को जितना पढ़ते वो भी नहीं पढ़े, इसलिए ओमिटेड है। ये मोड़ो नीचे बैठ, मोड़ो नीचे बैठ। क्यों नहीं? जमीन बैठेगा, मैं बैठेगा क्या? अरे बैठो बैठो बैठो, नीचे बैठो, बैठो यार। अरे टकला बैठना। अरे बस रे तुम्हें खाली ये कौन बैठा है? अरे बैठो नीचे, मैं भी बैठो। खड़े हो गए यार सब तो यार। अजीत एक फोटो हो गया भाई। तेल मैंने इंटरव्यू करना था किसी। आप लोगों को मैं बताना भूल गया, दर्शकों के आने में थोड़ी देर। राजेश कृष्णा साहब हैं। अरे बैठ जाओ, फोटो बैठ जाओ। यूएफओ जो पिक्चर है मैंने दे रखा है, यूएफओ को रिप्रेजेंट करना है। ये भी पहली बार हो रहा है कि एक फिल्म जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर बना रहा है कमर्शियली रिलीज इस तरह से हो रही है। बैठा भी नहीं इनको यार, क्या शूट है मोबाइल मोबाइल नीचे करा का टाइम मैगजीन मार के मतलब नहीं ना भाई। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आए। थैंक यू।